का प्रोनाउंसिएशन से। सबसे पहला जो रूल है कि ही शी इट, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है प्रोनाउन क्या होता है। ही शी इट जो है वो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है तो इसको प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये नाउन की जगह पर हम इसे यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो पिछले लेक्चर्स देखें। ही शी इट किसी सिंगुलर यानी कि वाहद जो है सब्जेक्ट हो, किसी सिंगुलर के सब्जेक्ट ही शी हिट हो, और सिंगुलर का जो सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो एक हो, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स ना हो। जैसे कि अली, उमर, वो एक एक है। इस वजह से उसके साथ आप क्या लगाएंगे, इज़ इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ इंतहाई इजी और इजी टू अंडरस्टैंड है, वो हमेशा आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, ये आपने नहीं भूलना। दे, वो, यू एंड जो प्लूरल प्लूरल कहते हैं जमा, जो एक से ज़्यादा प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो उनके साथ हम आ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये अपने ज़हन में रखना है। अब नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, आपकी पहले से अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम नॉट लगाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नहीं आता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो सवालिया फ़िक्रे होते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो फ़िक्रे के स्टार्ट में हम लगा देते हैं, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं। ये जो सवालिया निशान होता है ये आपने ज़रूर लगाना है। और अगर सिंपल या नेगेटिव हो तो उसके लास्ट में आपने फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। और एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब भी सेंटेंस सेंटेंस में कहता हूँ फ़िक्रे को, जब भी आपने फ़िक्रा स्टार्ट करना है तो पहला जो हिस्सा हो वो कैपिटल लेटर्स में हो, यानी कि बड़ी ABC में हो। ये आपने नहीं भूलना। एक हमेशा चीज़ याद रखें कि इसका जो असूल है ग्रामर का, वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है या वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में क्या फ़र्क है। वर्ब जो होता है वो किसी एक्शन को ज़ाहिर करता है, कोई अमल को ज़ाहिर करता है, जैसा कि वो लिखता है, ये पूरे का मतलब आएगा राइट, वो वर्ब है। जो हेल्पिंग वर्ब है, जिस तरह हेल्पिंग वर्ब इज एम और है, हम इस वक्त हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं इज एम और, जैसे वॉज, वो, हैज़, हैव, हैड, ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं। एक दो और भी हैं हेल्पिंग वर्ब, इसके अलावा कुछ और भी हेल्पिंग वर्ब हैं। ये सब के सब किसी जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है उसकी मौजूदगी को ज़ाहिर करते हैं। जैसे दिस इज़ अ बुक, दिस, ये इज है। अब जो हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब है किसी चीज़ की मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं, एक्शन ज़ाहिर नहीं करते, इस वजह से इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और दूसरा सिंपल वर्ब होता है। तो ये जो इस वक्त लेक्चर है ये हेल्पिंग वर्ब के ऊपर है। नेक्स्ट जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं पूरी की पूरी ग्रामर कवर करने की कोशिश करूंगा और इजीली हम कर लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं ना 12 टेंसेज हैं, मैं कहता हूँ टेंसेज बहुत सारे हैं, जिस तरह यूज़ ऑफ लेट, यूज़ ऑफ हैव, एक होता है ना हैव, एक हैव टू वर्ड होता है। सेंटेंस कई हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेज हैं, सब इजी है। अगर आपके पास अच्छी वोकैबुलरी है तो आप इजीली ये कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ग्रामर बहुत आसान है, मुझे तो बहुत आसान लगती है, आपको भी इजी लगेगी अगर आप उसको समझ जाएंगे। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके पास वो वोकैबुलरी होनी चाहिए जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होती है। अक्सर स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन उनके पास किताबी वो वोकैबुलरी होती है, अल्फाज वो होते हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल नहीं होते। जिस तरह आप सिंपली जो दरख्त है उसके तने को क्या कहते हैं, स्टेम्प कहते हैं, लोगों को पता नहीं है। उसने चाहे MA किया हो या PhD की हो, उनके पास ये अल्फाज नहीं होते। जैसा कि बहुत सारे ऐसे मैंने भी लोग देखे हैं जिन्होंने PhD की होती है, तो अगर उनसे पूछ ले कि जी मुझ को क्या कहते हैं, तुमको नहीं पता, मस्टाइश कहते हैं। दाढ़ी का पूछ लें उनको फिर भी नहीं पता, बियर्ड कहते हैं। इस वजह से कुछ अल्फाज ऐसे हैं, अभी मिल जाएगी उसको डेली। अगर आप 5 वर्ड्स याद करें तो 2 साल के बाद आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अब मैं आता हूँ सिंपल फिक्रे की तरफ, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। उससे पहले एक थोड़ा सा पॉइंट है, एडवांस ग्रामर के अंदर थोड़ा सा ये पॉइंट आ गया, अक्सर अंग्रेज इसको यूज़ करते हैं। इस बात का खास ख्याल रखिए कि नॉट किसी नाउन से पहले और प्रोनाउन के बाद आता है। नाउन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया, प्रोनाउन जो है वो जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। नाउन की जगह पर अब क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, ही, शी, इट, दे, वी, आई, ये सब के सब जो है प्रोनाउन है। तो जो नॉट है वो प्रोनाउन से पहले आता है। अब पहला फिक्रा जो है, क्या अली एक अच्छा लड़का नहीं है। अब ये देखें, इजंट या इज नॉट अली अ गुड बॉय। अब देखें कि इसमें जो है नाउन है, नाउन से जो नाउन है इससे पहले आया है नॉट। अगर प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं जैसे क्या वो अच्छे लड़के नहीं हैं, तो अब ये देखें दे नॉट गुड बॉयज। अब ये देखेंगे, अब प्रोनाउन दे जो प्रोनाउन है इसमें, तो प्रोनाउन के बाद नॉट लगा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि अगर नाउन हो तो नॉट पहले लगाना है, अगर प्रोनाउन हो तो नॉट बाद में लगाना है। अगर फिर भी आप आगे पीछे करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी
मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पर भी थोड़ा सा पता चल जाए, आजकल अंग्रेज इस तरह यूज़ करते हैं। वो एक मोटा लड़का है। मैंने कोशिश की है ऐसी वोकैबलरी यूज़ करूँ जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकें। मैं एक्सरसाइज भी ऐसी बनाता हूँ, उसमें ऐसी वोकैबलरी यूज़ करता हूँ कि आप रोज़मर्रा इंग्लिश में उसे इस्तेमाल कर सकें। उन अल्फाजों का क्या फ़ायदा जो आप इस्तेमाल ही ना कर सकें। अब इसकी इंग्लिश देखें। इज़ आ फैट बॉय। ही यानी कि प्रोनाउन लगा है वो। अब देखिए कि नाम नहीं ना आया तो उसकी जगह पर वो आ गया कि वो इज़ है जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो एक आ है लिखा है, ये आर्टिकल है, इसका मतलब एक होता है। फैट एडजेक्टिव लगा है यानी कि नाउन की खसूसियत बता रहा है कि बॉय जो है नाउन है। आपको याद होगा नाउन उसे कहते हैं किसी जगह या चीज़ के नाम को। बॉय किसी चीज़ का नाम है, लेकिन उसकी खसूसियत जो फैट है वो बता रहा है। तो इसकी इंग्लिश है ही इज़ अ फैट बॉय। ये एक सस्ती घड़ी है। इसकी इंग्लिश देखें। दिस इज़ अ चीप वॉच। अब ये देखें दिस का आपको ऑलरेडी पता है, इज हम इस्तेमाल कर रहे हैं अ चीप वॉच। चीप जो है वे भी एडजेक्टिव है, ये बता रही है कि ये घड़ी सस्ती है। इस फिक्र में मोस्टली एडजेक्टिव यूज़ की। अब मैं एक डॉक्टर हूँ, आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं मैं एक तालिब इल्म हूँ, ठीक है, मैं एक चालाक आदमी हूँ, सो जिस तरह मर्जी बना सकते हैं। लेकिन हम इस वक्त मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं आपको याद हो कि मैंने पॉइंट आपको बताया था कि आई के साथ हमेशा एम लगता है। एम का मतलब होता है हूँ। आई मैं, एम हूँ, एक डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। सिंपली फिक्रा है, आप उससे ट्राई करें, इजीली बन जाएगा। हम तीन दोस्त हैं। अब गौर से देखें कि ये जो फिक्रा है सिंगुलर है या प्लूरल है आ रहा है, तीन आ रहा है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और इसके साथ कभी भी इज नहीं लगेगा, और लगेगा, क्योंकि है का मतलब दो होते हैं, हो भी होता है भी होता है, और का मतलब। वी आर थ्री फ्रेंड्स। हम हैं तीन दोस्त। मैं लफ्ज़ी मतलब कर रहा हूँ, अगर मुहावरन फिक्रा बनाएंगे तो ये बनेगा हम तीन दोस्त हैं। उम्मीद है कि आपने सिंगुलर प्लूरल भी किए होंगे कि अगर फ्रेंड है, अगर ज़्यादा फ्रेंड हुए हैं तो उसके साथ एस लगते हैं। क्या असलम कामचोर है? इज़ असलम आ शेकर। इसको स्टार्ट में ले जाएं, जैसे कि आप पिछले फिक्रों में भी करके आए हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में ले जाते हैं। क्या असलम कामचोर है? सिंपली इज असलम। अब नाम है, नाम का छोटा लिखेंगे तो कुछ अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैंने कैपिटल यूज़ किया इसके नाम के साथ भी। शेखर का मतलब कामचोर होता है। क्या तुम किताबों की शक मसलन किताबों का आपको शौक है? इस फिक्र में है, क्या आपको किताबों का शौक नहीं है? इसके लिए क्या है, मैं थोड़ी सी उर्दू कमज़ोर है, इतनी फास्ट नहीं है जैसे आप लोगों की। आर यू नॉट फाउंड अ बुक्स? क्या, ये देखें कि और को पहले लगाया है, जैसे सो इंटरोगेटिव फाउंड कहते हैं शौक को। अब बुक्स, क्या आपको किताबों का शौक नहीं है? उर्दू में थोड़ा सा फिक्र जैसे भी हो, मेरा कंप्यूटर जो माइंड का है ना वो अल्फाज बीच में डाल देता है, चाहे उसमें ना भी हो। शायद आपने नोट किया हो, उर्दू वैसे लिखी भी नहीं होती लेकिन मैं कुछ और बोल जाता हूँ। मेरा मकसद में बेसिक आपको इंग्लिश सिखाना है, उर्दू लैंग्वेज नहीं सिखाना। वो मेरी मंगेतर है। मेरी मंगेतर है, इट मीन कि वो थोड़ी फीमेल है, मेल नहीं है। फीमेल के लिए हम वो के लिए शी यूज़ करते हैं। शी इज़ माई फ्योंसीज, फ्योंसी। तो शी इज़ वो है, माई मेरी फ्योंसी यानी कि मंगेतर है। तुम फजूल खर्च हो। फजूल खर्च, यू आर एक्स्ट्रा वेकेंट। तुम फजूल खर्च हो, यू आर एक्स्ट्रा वेकेंट। सिंपली फिक्र है। क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं? इसके लिए इंग्लिश देखें। और दे योर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स कहते हैं रिश्तेदारों को, तो रिश्तेदार ज़्यादा है इसलिए रिलेटिव्स लिखा है। और दे योर रिलेटिव्स। क्या आप प्यासे हो? आर यू थर्स्टी। क्या तुम प्यासे हो? सिंपली फिक्रा है, आर यू थर्स्टी, क्या तुम प्यासे हो। अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, क्या तुम यहाँ पर मौजूद हो? आर यू हेयर। क्या तुम वहाँ पर मौजूद है? आर यू देयर। इस तरह आप आगे से जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं। इस पर फोकस करें, थोड़ा सा माइंड सोचें तो इजीली आप बना सकते हैं। अब आ गई है एक्सरसाइज। ये आपने खुद से कोशिश करनी है, सारी फ़िक्रें बनाने की कोशिश करनी है, और नेक्स्ट जो इसके फ़िक्रें हैं यानी कि 20 तक फ़िक्रें हैं, खुद से इसकी कोशिश करें, और इनके आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे कि ये पूरा सॉल्व एक्सरसाइज मिल जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।